प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें। आज हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे मजबूत है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम एक दूसरे पे भरोसा कर पा रहे हैं? क्या हमारा विश्वास आज निम्न वर्ग के लोगों के साथ, या कहा जाए जो इंसान ज़रूरतमंद है उनके साथ कैसा है? वचन के हिसाब से अगर हम देखें तो विश्वास जो है वो कर्म बिना मरा हुआ है, या कर्म बिना विश्वास अधूरा है। उदाहरण के तौर पे आइए हम कुछ बातों को पहले समझें। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उसे ना दे तो क्या लाभ? आज हमारे पास अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान आ रहा है, अगर हमारे पास आज कोई अपनी परेशानी, दिक्कत, समस्याओं के साथ आ रहा है, तो क्या हम उसका समाधान निकाल रहे हैं? क्या हम उसकी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं? सक्षम होने के बावजूद भी आज हमारे हाथ छोटे हो जाते हैं। देना तो छोड़ो, लेते रहो, बस बटोरते रहो। जहाँ अच्छा है, जहाँ कुशल है वहीं रहो। ज़रूरतमंद का कौन पूरा करेगा? पहले हमारा तो हो जाए। वचन यहाँ क्या कह रहा है? अगर कोई तुम्हारे पास आया है, अपनी ज़रूरत को बता रहा है और तुम उसको पूरी करने के बजाय बोल रहे हो हाँ तुम तृप्त रहो। अगर कोई कपड़ा मांग रहा है, कोई भोजन मांग रहा है, हम उसको बोल रहे तुम गर्म रहो, तुम तृप्त रहो, पर उसको जो चीज़ चाहिए हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो क्या कर्म किया हमने? कैसा विश्वास है हमारा? अगर हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, मतलब सक्षम है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी पूर्ति अगर नहीं कर रहे हैं, तो वचन क्या कहता है आगे 17 पद में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम कितना भी बोलते रहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय जयकार हो, महिमा हो, उपवास रख रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, कई घंटों बैठे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति में है, सब कुछ कर रहे, हर संडे चर्च जा रहे, हो सकता है हर एक्टिविटी में शामिल हो, हर चीज़ में शामिल है। वचन कहता है अगर हमारे अंदर भलाई करने की सामर्थ्य है और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए, वचन कहता है हम श्रापित हैं। अगर हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आ रहा है और परमेश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया है तो हमको वो पूरा करना है। अपने आप को परखें, क्या हम अपने हाथों को छोटा करके रखे हैं? क्या आज हम सब कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं करना मांगते? आज हमारे जीवन में प्रभु ने सब कुछ दिया है लेकिन हम नहीं पूर्ति कर रहे, लोगों को नहीं दे रहे, भलाई नहीं कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा या आ सकता है कि हमारी भी ज़िंदगी उस मुकाम पर चली जाए जहाँ पे हमें भी मांगना पड़ जाए और लोग हमसे मुकर जाएं या हमसे मुंह फेर लें। आज हम कितना भी प्रभु पे विश्वास है, प्रभु पे विश्वास है करते हैं, तो उसी के आगे वचन क्या कह रहा है 19 में कि अच्छी बात है, प्रभु पे विश्वास है, परमेश्वर है, सब अच्छा है, लेकिन दुष्ट शक्तियाँ भी इन बातों पर विश्वास करते और थर थराते हैं। 20 पद में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? तो आज से अपने जीवन को परखें। आज अगर परमेश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाए हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो पीछे ना हटें, आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करिए। और विश्वास है जो हम कहते हैं वो और दृढ़ हो जाए, हमारा विश्वास कमज़ोर ना हो, मरा हुआ ना हो। प्रभु पे विश्वास करना व्यर्थ न जाए, पर कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमको ये मिलेगा। बिना कपट के आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, वचन में लिखा है
कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, अधूरा है। तो इसीलिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल देने वाला स्वर्ग में बैठा है। जो गुप्त में है वो सारी बातों को देखता है, जानता है, और उसको मालूम है कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ें, प्रभु से मांगें कि हमारे हाथ को खोल प्रभु, ताकि हम परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, मजलूम लाचारों के लिए कुछ कर सके, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी कर सके। अगर हम इस तरीके का नहीं कर सकते तो हमारा जीवन श्रापित है, और हम श्राप कमाने नहीं आए हैं, आशीषों के वारिस होने के लिए आए। तो इसीलिए अपने जीवन को प्रभु के साथ मजबूत करें, अपने विश्वास में और मजबूती लाएं, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल देने वाला प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हैं, जो सब बातों को जानते हैं, और वो फल हमें देंगे। और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालिए और प्रभु की महिमा का वजह बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आमीन, आमीन।